नमस्कार, मैं मेघा। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पर। इस जनता के सबसे चहीते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को लेकर जो बयान था बहुत ही विवादों में है आजकल। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा या फिर नक्शे से ही मिट जाएगा। आखिर पाकिस्तान किस कगार पर है, हम उसी पे जनता से बात करेंगे। कैसे देखिए सर पाकिस्तान के हालातों को? देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम सीधे आप जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर में कल जो है चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव होने की घोषणा करी, और इससे पहले चूंकि 2019 में अनुच्छेद 370 जब हटा था तो उसका जो फायदा हुआ कि उससे पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था और लेह लद्दाख उसी में था। लेकिन लेह लद्दाख को अलग कर दिए, 6 विधानसभा सीट 6 सीट लेकर के लेह लद्दाख अलग हो गया। अब वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो कहीं ना कहीं जो लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख जो है पीओके से सटा हुआ है, और जब लेह लद्दाख अलग स्टेट होकर के वहाँ अलग मुख्यमंत्री, अलग सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम पीओके की तरफ, मतलब समझ लीजिए पीओके की तरफ बढ़ चुके हैं। आप तो खाली पीओके की बात कर रहे हैं, योगी जी पूरे पाकिस्तान की उसके भी आ रहा हूँ। देखिए योगी जी ने क्या गलत कह दिया, योगी जी ने गलत ही कह दिया। पाकिस्तान अलग अपना देश है। अरे भाई, भारत का ही तो हिस्सा है, भारत से ही तो निकला है। भारत से अलग हो चुका था 1947 में। घर वापसी हो जाए तो क्या दिक्कत है, तमाम लोग घर वापसी कर रहे हैं। आप ये बता, हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए सिंपल सी बात है, जो अत्याचार करेगा उसका सर्वनाश होना है। त्रेता द्वापर सारे उदाहरण हैं। पाकिस्तान आज जो है, आज ये बताइए क्या इंसानियत रह गई है। आज बांग्लादेश की घटना जो हुई, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और वहाँ जश्न मन रहा है। तो कहने का मतलब ये लोग विकास चाहते नहीं है। और दूसरी बात, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले चूंकि आप मोदी जी के बड़े करीबी हैं, तो सबसे पहले मोदी जी से कहिए कि जितना जल्दी हो सके इसी कार्यकाल में यूसीसी, सीए और एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के तुरंत आइए और तुरंत इसको जितना जल्दी हो सके लागू कीजिए। उसके बाद जो है 29 तक मोदी जी प्रधानमंत्री, 2024 से 29 तक, और उसके बाद योगी जी आइए, भारत की कुर्सी संभालिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालिए, और उसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। और हिंदू राष्ट्र भारत को पेट्रोल खत्म हो जाए तो बताना कीजिए। और उसके बाद जब 10 साल तक हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा ना, अपने यहाँ पे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा मौका था हिंदू राष्ट्र बनाने का, और हिंदू राष्ट्र बनाने का। बांग्लादेश बढ़िया मौका था, जाते और अपना झंडा लहरा दे तिरंगा का, क्या दिक्कत थी? वो सही मौका निकल गया। अच्छा मौका तो 1971 में भी था, तभी लगा देते तिरंगा, तो क्या बुराई? मैडम मैं तब पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। और ना मैं 29 तक के अपनी ज्ञानी बाबा हूँ कि बता सकता हूँ 29 में क्या होगा। एक बाबा आए थे हाथरस में, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पानी पी लो, अमृत हो, जिंदगी भर जियो, मरोगे नहीं। अच्छा। पता चला बाबा खुद मर के पता नहीं कहाँ चले गए। बाबा अखिलेश पी के आ गया पानी, वो अमर हो गया। अभी अखिलेश वाले आ गए, ये अखिलेश वाले आ गए। हमने बाबा बाबा का अखिलेश ने पानी पिया है ना। भैया अखिलेश यादव तो ये कहते हैं बीजेपी का मतलब है अंधेरा। कौन कहता है? अखिलेश यादव। अखिलेश खुद अंधेरा है। जब भी लाल टोपी और घूमता है, दिखता है, लाल टोपी दिखती है, वो दिखता नहीं। यूपी में अब उनकी सरकार आने वाली है। किसकी सरकार आने वाली? अखिलेश यादव। ख्वाब में देख लो, ये चोरी लोगों को धोखा देगा, सीट ले लिए। संविधान खतरे में, छीन लिया, संविधान खतरे में, वो खतरे में, सब कुछ हो जाएगा। लोग बेचारे शरीफ आदमी संविधान तो खतरे में है ना। 8,500 रुपए के चक्कर में वोट ले लिया, झूठ बोल के, एक पैसा नहीं मिला। ये हम भी ये बात सुन अंकल जी, 8,500 15 वाले भी तो थे। 8,500 चलो जाने उनकी बात को छोड़िए, बुजुर्ग आदमी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे थे कि मानिए हिंदू पर अत्याचार होगा बांग्लादेश में, तो क्या हुआ एक बार में ऐसा हो गया क्या? इसके लिए भी टाइम लगा होगा बांग्लादेश में। एक दिन में तो प्रोसीजर बन नहीं गया होगा कि एक दिन के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना अत्याचार हो। कौन जिम्मेदार है? बता, सुन तो लीजिए मैडम जी, भाई एक दिन में तो हुआ नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में ऐसा काम हुआ होगा। आप प्लानिंग के साथ हुआ। जब हम वहाँ की विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री शेख हसीना फोन करके कह रही होंगी कि मोदी जी हमें भारत में ले लीजिए, तो इनको पूछना चाहिए ना कि आप तो आ रही हैं, हमारे हिंदू भाइयों का क्या होगा? नहीं, उन्हीं हिंदू भाइयों के लिए जब सीए और एनआरसी की बात हो रही थी तब तो पूरी जनता विरोध कर रही थी। बिल्कुल, कौन जनता विरोध कर रहा था? अगर शाहीन बाग में बैठे
अगर देखिए सुनिए, अब छोड़िए, ये आते हैं ना खाली, इनको जो है तथ्य और तर्क पे बात नहीं करना है, खाली अनर्गल प्रलाप करना है। आप ये बताइए भाई, एनआरसी किस लिए आया? कि गैर मुस्लिम को शरण देने का भारत में प्रावधान बना कि जो भी गैर मुस्लिम है वो जो है भारत में उनको शरण दिया जाएगा। और सीए उसी के जो है खिलाफ यहाँ शाहीन बाग में पूरा डेरा डाल दिया इन लोगों ने, पूरा वहाँ पे बिरयानी से लेकर के सारा और महीनों तक चला। आप बताइए, देखिए मैं जो है अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। गांधी जी के क्या कह रहे हो? गांधी जी के गांधी जी नहीं, गांधी वाली अहिंसा के पुजारी हैं। गांधी वाले अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ। ना गांधी वाले नहीं है ये गांधी वाले अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ। अब पता कौन दूसरे को मैं वो शख्स नहीं हूँ जो आए और मेरे एक काल पे थप्पड़ मारे अब बोलूं ले मार ले, मैं वो शख्स नहीं हूँ। पहले ना तो किसी को छेड़ूंगा नहीं और दूसरे को छेड़ दिया तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हाँ पहले अहिंसा नहीं करूंगा। धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। वो हम गांधी जी वाले अहिंसा के पुजारी नहीं है, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने कभी जो देखिए अब तक मैं भी जो है ये मैं भी कहता था कि हम सनातन राष्ट्र की परिकल्पना करते थे। अरे भैया, जितना लंबा मुद्दा उतना लंबा जवाब। हम टाइम बता रहे हैं। आप तो आके भौंकते हो, आपको तथ्य इज्जत से बात करेंगे भैया, इज्जत से बात करेंगे, इज्जत से बात आगे करेंगे। अपनी औकात पे आ गए ना। औकात पे क्या है? चलिए ठीक है, लेकिन नहीं, इस शब्द को वापस लोगे या मैं बोलूं क्या आगे? क्या कह लो? आप भोगने वाले शब्द को वापस लोगे? अक्सर आप यही करते हो। भोगने वाले को वापस लोगे कि नहीं लोगे? भोंकने का मतलब ये है नहीं, भोंकने का मतलब ये है नहीं। राइट है। हाँ, आपने राइट बोला है। हाँ मैंने राइट बोला। मैंने राइट इसलिए बोला, मैम सुनिए, मैं तर्क देता हूँ। जब आप हमसे बात कर रही हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो क्या बीच में बार बार टोकना सही है? नहीं, आपकी बात एकदम सही है, पर आपकी जो भाषा का आपने प्रयोग किया उसका मैंने बाद में प्रयोग किया ना, वही मैंने कहा कि हम गांधी जी वाले नहीं हैं कि हमको एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा भी कर देंगे। आप बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। गांधी जी को इतना बुरा कहने की क्या आवश्यकता है? देश की आजादी में उनका भी हाथ। मैंने इनको टोका नहीं है। आपने बोला तो मैं चुप था। मैंने इनसे बोला कि 2 मिनट हो गया। मैंने और कोई बात नहीं, मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप गांधी का इतना विरोध क्यों करते हैं। गांधी ने देश को आजादी दिलवाई। मैं गांधी जी का विरोध नहीं करता, गांधी जी का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जहाँ गांधी जी ने गलत किया वहाँ विरोध भी करूँगा। गलत किया? हाँ, मैं मानता हूँ। अरे राष्ट्रपिता कब से गलत होते हैं? मैं ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो गांधी को गाली दें, प्रेमनाथ द्विवेदी गांधी को गाली नहीं दे सकते हैं। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि हमारे भारत देश में भारत देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें गांधी जी का परम योगदान है। क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहते? क्यों हिंदू राष्ट्र बना? अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं हमेशा चूंकि सारे सनातन धर्म से निकले हैं, मैं ये कहता हूँ कि भैया कम से कम आपको जो नमाज जो भी जैसे जीवन जीना, जिस स्टाइल में पूजा करना करिए, हमारी सनातन संस्कृति को अपनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन बात ये हो गई, जब हमने बांग्लादेश में दृश्य देखा तो हमें भी रहा नहीं गया। हमने भी कहा कि भारत देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। अच्छा, जबरदस्ती सनातन सबके ऊपर थोपा जाएगा, हिंदू राष्ट्र इस तरीके से मांगा जाएगा। देखिए, हमारा देश एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में बहुत फूल हैं और सबके अपने अपने कलर हैं, सबके अपनी खुशबू है। हम किसी को जबरदस्ती क्यों बोले भाई? क्या मतलब किसी जबरदस्ती बोलने का नतीजा तो हुआ ये बांग्लादेश। अच्छा, आज हुआ क्या? यही तो हुआ। जबरदस्ती की सुनिए, बता, अरे आरक्षण का लफड़ा तो हुआ वहाँ पर, जबरदस्ती थोप रहे थे और जबरदस्ती यहाँ भी थोप रहे। अभी पुणे में भी हुआ। और आरक्षण के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम तक पहुँचाना कहाँ तक? पूरी बात तो सुन लो। और मेरे भाई साहब ने बोला भोंकने वाला शब्द। फिलहाल एक बार चलो कोई गलत निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहता शब्द में, खत्म करते हैं बात को। लेकिन बड़े हैं, लेकिन बोलना सीख लें, अच्छी बात है, बोलना आना चाहिए आदमी को। देश की तरक्की में कभी जबरदस्ती नहीं होती है। हाँ। देश की तरक्की में आदमी का सहयोग होता है। जिस तरीके से आज सरकार बिहार में सहयोग कर रही है, जितने भी बनाए गए पुल इनके हैं 2000 हाँ। सब बह रहे हैं, सब टूट रहे हैं। एक और टूटा। अभी तैयार हुआ है बेगूसराय में, ये भी तरक्की है कि भाई वो पुल टूट जाएगा और उसके बाद फिर नया काम मिलेगा, देश का पैसा फिर दिया जाएगा, ये भी तरक्की है। और जिस तरीके से देश में आप सड़कें देखे होंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाए हैं कि जो सड़कें बनेंगी वो स्पाइरल बनेंगी, 10 साल तक टूटेंगी नहीं। और अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब सड़कें टूट गई, बह गई, एक भी सड़क आपको सलामत नहीं मिलेगी। तो सिर्फ सड़कों की बात कर रहे हैं, मुंबई में बने अटल सेतु में भी दरार आ जाती तो तरक्की तो है मैडम। आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी ना? अबे साले एक ही बार बना देगा तो जिंदगी भर हम खाएंगे क्या? हाँ। कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ। ये उनके पक्षधार हैं। व्हाट्सएप वाली बात ही बताएंगे यहाँ पर, लेकिन छुपाएंगे। अभी तक चिल्ला रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई
मौत के कगार पे खड़े हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, परंतु कभी नहीं बोला इन्होंने।